सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो हम लोग आते हैं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पॉइंट कहता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल के दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने इस लेक्चर को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और उसमें पहला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने इनवर्स साइन का। पूरा फिगर बनाया था, 3 फिगर बनाए थे मैंने अलग अलग करके, और आपको एक्सप्लेन किया था कि उसका समरी के अंदर कि इनवर्स किस तरह से बनता है। पहले वो रोटेट किया था 90 डिग्री और उसके बाद कितना किया 180 डिग्री, तब उसका फिगर बना इनवर्स का। तो आगे लिखें सभी बच्चे प्रॉब्लम के लिए 2-4 बातें। तो आपको पता है कि जो रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में, तो पहली कल याद करा दी कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से लेके प्लस का π/2। तो इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे कि किस रेंज की तरफ हम लोगों को उसे लेके चलना है। तो लिखेंगे सभी बच्चे प्रॉब्लम, 2-4-5 प्रॉब्लम लिख लेते हैं। Find the principal value of sin inverse of √3/2, दूसरा sin inverse of माइनस का 1/2, तीसरा साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2। इसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट। मैंने 3 प्रॉब्लम करंट टाइम में सामने दी हैं। कल मैंने मेहनत की है इस पॉइंट पर, तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चे जवाब तुरंत दे देंगे। और ये कहीं न कहीं बहुत मजबूती से लेके चलना है। नंबर हैं हमारे पास बहुत सारे, क्या भाई समझ। अब तो बहुत तेज आने वाली है बारिश। अब देखो, अब और होता जा रहा है। आगे तीनों नॉर्मल है, टिपिकल कुछ भी नहीं है। कल मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए इन कॉन्सेप्ट पर।
दो दो लाइन की बातें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं तो उसका मज़ा ही अलग है। इस वजह से कल मैंने पूरा फिगर बना के डिफाइन किया आप लोगों के पास में। अगर आप सबको पता है इस जगह पर कि जो हमारी रेंज होती है वो -90 से लेके +90 के बीच में होती है। बस ये मेन मीनिंग होता है हमारे पास में आंसर को देने के लिए। अगर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं तो 2-4 सेकंड का है। आपने बोला यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ √3/2। आप सबको पता है हमारे पास कि इसके अंदर ये एंगल आने वाला है। आप सब जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से लेके +π/2 में। आपने जवाब दिया कि थीटा इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके +π/2। इन बातों से आप सीखते हैं कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ में। अब तो सीधा सीधा अपने आप बिलोंग कर ही गया इस जगह पर। तो आपने साफ बोला कि √3/2 है। √3/2 एंगल तो आपको पता ही रहते हैं कि हमारे पास एंगल क्या है, कहाँ पे रहता है ये, π/3 पर। क्या π/3 -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करता है? यस। जैसे हमको जवाब मिला डायरेक्ट लिखा जाता है, इस बात को लिखते ही आंसर इज द π/3। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई। साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2। आपने बोला थीटा इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके प्लस का π/2, -π/2 से लेके प्लस का π/2। तो फिर सोचा इसके बारे में। तो सैफुल्ला आप बताओ भैया कि इसके बारे में जब सोचा तो कितना आएगा हमारे पास? आपने बोला सबसे बड़ी बात है सैफुल्ला, कल भी मैंने आपसे कहा थोड़ा मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सारी बातें, उसके बाद भी आपका आंसर गलत ही जा रहा है इस जगह पर, तो कोई फायदा नहीं है इस तरह बताने से। आप बैठो तो बताओ भैया क्या है इसमें? बिल्कुल सही जवाब है। आपने जवाब दिया यहाँ पर। आप जानते हैं कि जो हमारे पास थीटा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेके +π/2 में। ये रेंज ही देगा हमारे पास, तो कन्फर्म है इस जगह पर -π/2 हम लेके जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे इसे ले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, गलत नहीं है ना, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता ही है, तो थर्ड की तरफ लेके जाते हैं उसे, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए। जब हमारे पास थीटा -π/2 से लेके +π/2 में बिलोंग करता है, तो ये जो अंदर वाली बात है वो ये कहती है कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो कितना आ गया है, -1/2। जब ये -1/2 है तो कॉमन सेंस से इससे कभी गलती नहीं होगी। आंसर इज द -π/3। बात क्लियर है? क्यों कल मैंने इसी वजह से डोमेन सिखाया, रेंज सिखाया। तो एंगल तो आपको पता रहने चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात की गई। अब साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2। वही दोबारा से इंफॉर्मेशन आप सब जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही आएगा। तो धीमे धीमे आपने तैयारी चालू कर दी इस जगह की। कॉस ऑफ -√3/2 है। -√3/2 का मतलब कितना हो गया? माइनस टाइम्स ऑफ कितना आएगा मेरे पास? √3/2। साइन 0 30 का होता है ना ये? हाँ वही तो मैं सोचा अभी तुरंत। दिस इज द π/6।
ये तो √3/2 बना देता है। ये यहाँ पे जब मिला माइनस का π/3। अब कॉस के अंदर तो आपको पता ही है नेगेटिव साइन उड़ जाता है हमारे पास। माना भी कॉस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ओरिजिनल कॉस तो आपको पता रहता ही है। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बोलो। आपने कहा √3/2। आप बताओ, मैंने कॉस π/3 बोला है आपसे। कॉस π/3 अभी तो आप √3/2 बता रहे थे, साइन का बताया था। तो कितना मिला, √1/2। अब ये तो पॉजिटिव अपने आप में आ गया। साइन में 1/2 कहाँ होता है हमारे पास, π/6 में। तो आंसर इज द, कभी गलती नहीं होगी अगर आपके दिमाग में एक सटल पॉइंट है कि इसका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में काम करेगा, साइन इनवर्स का जिसे रेंज कहते हैं, तो प्रॉब्लम आपसे गलत नहीं होगी। लेकिन एंगल के बारे में जानकारी रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आगे बढ़े इस पॉइंट्स की तरफ, पहले नोट कर लें फिर आगे की बात करेंगे। मौसम कितना सुहाना हो गया, थोड़ा भीग लो तो 10 दिन तक उठो नहीं आप। हो गया सभी का। कल तुम्हारा दोस्त, उसको नंबर काहे दे दियो हमारा, फिर कहाँ से आ गया? ऐसा क्यों? सुबह 4 बजे? नहीं, एक रीज़न समझ में नहीं आया। बात सही है, आप दोस्त हैं, बाबा एक्सपायर हुए हैं, तो फैमिली तो यहीं रहती होगी उसकी।
फैमिली के साथ ही होंगे, परिवार वगैरह पूरा ही है ना। तो फिर तुमको 3:30 से क्यों परेशान किया? तुम्हें 7 बजे कॉल करनी चाहिए थी। मैं भी भावनाएं समझ रहा हूँ। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कहीं भी कोई कैजुअलिटी होती है, तो इंसान ये सोचता है क्या कैजुअलिटी तो हो गई। अब 3:30 बजे उन लोगों को बुला लिया जाता है कि आसपास के पड़ोसी हैं उनको, अब 3:30 या फिर वो हैं भाई बहन वगैरह बहुत दूर रहते हैं, कलकत्ता वगैरह कहीं दूर, तो कॉल करते हैं भाई तुरंत क्या करा लो, टिकट कराओ, तुरंत फ्लाइट से आओ, बहुत दूर रहते हैं। 4 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई। हम लोग 1 बजे वैसे सोते हैं, 1 बज जाता है हमको आराम से। 5:30 बजे, 5:15 बजे, नहीं 5:30 नहीं, 5:10 में हमको जगना होता है, हमारा अलार्म सेट है, तभी हम आते हैं यहाँ पर राइट टाइम। 4 बजे कॉल आ गई, नंबर सेव नहीं। अगर कोई सेव होता तो उठा लेते हैं, नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन हमने साइलेंट नहीं किया। जब 5 बार भी आ गई तो 6वीं बार फिर किया उसने, मैं कोई इमरजेंसी है। इतनी बार कॉल आ रही तो, क्योंकि एक्चुअल में कभी जब लोगों को हम ब्लड डोनेट भी कर, मतलब किसी के पास ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ब्लड का भी अरेंज कराते हैं, तो सोचा कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एकदम घबराहट हुई अंदर से, यार कोई इमरजेंसी है। जब उसने कही कि सर वो प्रज्ञान से बात करा दो और ऐसे ऐसे हो गया है, मैंने उसे डांटा भी, नहीं बेटा तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि सुबह 4 बजे कॉल कर रहे हो इस बात के लिए। उसने तुरंत कट कर दिया। इतना ही कहा मैंने उससे, मैं बेटा तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर कि 1 घंटे बात कर लेते हैं। उसने कट कर दिया। मैं जब मेरे को ये पता लगेगा प्रज्ञान फ़ोन नहीं उठा रहा, जब मैं क्लास में आ गया तब मैंने तुमको कॉल किया। प्रज्ञान 8 बजे किया, 9 बजे किया, मैं प्रज्ञान वो ऐसे ऐसे, तुम वहाँ पहुँच ही गए थे तब तक। तो आजकल ये लगता है कि यंग जनरेशन के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। बेटा ये इमरजेंसी आपके लिए नहीं थी, आप दोस्त थे, और दोस्त का 3 बजे वहां होना द नॉट कंपल्सरी। अगर आप उनके भाई होते, उनके रिश्तेदार होते तो हमें बुरा नहीं लगता। हमने आपसे एक बात कही, आप उसे दूसरे सेंस में ना लेना। मेरा सेंस क्या है, मैंने अभी इसको पहले क्लियर किया कि अगर कोई पारिवारिक है तो परिवार वाले के पास मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि उनको आना है। लेकिन अगर दोस्त है हमारा और हम लोग स्कूल वाले दोस्त हैं, कॉलेज वाले दोस्त हैं, तो वहां ये चीज इतनी कंपलसरी नहीं होती है कि इतना घबरा गई हम कि उस बंदे का यहां होना जरूरी है 3 बजे ही। उसको तो आपके लिए भी सोचना चाहिए था, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए भी सोचना चाहिए था कि 3:30 बजे तुमको क्यों परेशान कर रहा था, व्हाट इज द रीजन। भाई 3:30 बजे आके ये तो कुछ करता नहीं, मार्केट तो 7 बजे खुलेगी, 7:30 बजे खुलेगी। अब घर में भाई दादू हैं तो दादू की उम्र लमसम 70 के आसपास होगी, जहां तक मैं सोचता हूं। अगर इतना उनका बेटे का बेटा इतना बड़ा है तो 70 साल होगी, और आज की डेट में 70-75 साल के आसपास ये माना जाता है कि सब लोग अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लेते हैं, कभी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती, जैसे हम भी हैं। हम क्या सोचते हैं हमारी उम्र 60-70 के आसपास रहेगी, इससे ज्यादा शायद, क्योंकि एक बे बन गया है भाई। पहले जमाने में हमारे बाबा तो जल्दी एक्सपायर हो गए, अटैक आ गया था, वो अलग स्टोरी, नहीं तो लेक्चर चला जाएगा। हमारे बाबा के पिताजी वो 102 साल के गए, 102-105 साल के आसपास। तो उस जमाने की बात छोड़ दो, अब आज के जमाने में 70-80 के आसपास जाता है लोग, और वहां आपको कॉल करना 3:30 बजे मेरी समझ से परे था। मैं टीचर हूं, समाज सेवी भी हूं, हर चीज जब मैं सोचता हूं तब मेरे एनालिसिस किया, मैंने ये कहा कि वास्तव में आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है 1% भी, कि नहीं भाई क्यों हम अपने दोस्त को 3:30 बजे परेशान करें। 7 बजे जग जाएगा,
7 बजे कॉल कर देंगे हम कि भैया आ जा, ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप हमारे दोस्त हो तो आ जाओ, बात खत्म। तो हर किसी के साथ कोई न कोई दुर्घटना होती है भाई। बिल्कुल बेटा, क्योंकि मेरे पास कॉल आ रही है उल्टी, और मैं 4 बजे गहरी नींद में हूं, और गहरी नींद में होने के बाद और वो प्रज्ञान के लिए कह रहा है प्रज्ञान से बात करा दो। ये इमरजेंसी नहीं थी बेटा, दिस इज नॉट इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने क्या कही अभी, अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो दिस इज द इमरजेंसी, क्यों? वहां इंसान की जान बचानी है। मेरे पास मैं मोबाइल स्विच ऑफ क्यों नहीं करता? जवाब दो इसका। मैं अपने पर्सनल नंबर को स्विच ऑफ कर सकता हूं, क्यों नहीं करता? वो पर्सनल नंबर मेरा इमरजेंसी के लिए काम करता है। किसी को ब्लड की, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा एमएससी में, उसने मेरे को रात को 2 बजे के आसपास कॉल की, 2-3 बार कॉल नहीं उठाया, चौथी बार में कॉल उठाई, समझ गया इमरजेंसी है। वो सर ऐसे में हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को इमरजेंसी एक बोतल ब्लड की, मैं इतनी समय पर, मैं कहाँ पे हूँ? बोले रिजेंसी में। मैं वहाँ तो एक मतलब वहाँ पे डोनेट का तरीका दूसरा है, मतलब वहाँ पर्सन चाहिए, वो ब्लड दे तब वो वहाँ से 1 यूनिट देंगे। नहीं, वहाँ तो दूसरा तरीका है, और यहाँ सर कोई मिल नहीं रहा, तब मैं आपके पास नहीं, अभी तुरंत इमरजेंसी है या सुबह तक वेट होगा? वो सर 5 या 6 बजे तक काम हो जाएगा। मैंने अपने मित्रों को तुरंत कॉल किया, रात को जगाया उनको भी, मां तो मैंने नहीं कहा उससे, और मैं खुद अपने ऊपर लेता हूं पर्सनली, मेरे घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, मान लिया, मैं कभी नहीं कॉल करूंगा। 3:30 बजे अपनी दीदी को रिंग कर दूंगा, यार दोस्त को, मेरे यहां बहुत सारे मित्र हैं, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। मान लिया मेरे पापा एक्सपायर हुए, भाई आज निकल जाएंगे, मैं भी जानता हूं जब जाएंगे तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, शायद मेरे से ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आगरा रहते हैं, मैं कानपुर रहता हूं, लेकिन मान लिया वो 3 बजे गए, तो मैं 3 बजे में अपने दोस्तों को रिंग नहीं करूंगा कि भाई आ जाओ, क्यों? मैं टीचर भी हूं, हर चीज को मैं देखता हूं। तब मैंने उससे, अब मैंने कहा कि तमीज नहीं, जो भी शब्द कहा इतना बुरा भी नहीं कहा, बाद में जो चीज रहती है याद, वो मैंने बता दिया, या मैंने कही अकल नहीं है बेटा, तमीज नहीं कही होगी, अकल नहीं ये कही होगी, ज्यादातर जो मेरी आदत है बोलने की कि बेटा अकल नहीं है, सुबह 4 बजे कॉल कर रहे हो, ये जरूर कहा, तमीज वाली बात नहीं, तमीज वाला शब्द मेरे इतनी जल्दी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों को मैंने देखा भाई, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, 1% भी। वो चाहते हैं कि हथेली पे सरसों उगाए, वो तुम्हारी आदत नहीं है, उसकी आदत नहीं है। ये आजकल के न्यू जनरेशन जो होती है ना, वो चाहती है हर समय पर कुछ भी कहा और तुरंत पैदा हो जाए वो चीज। यार कैसे पॉसिबल है? पेशेंस हर किसी के पास होना चाहिए, और इसी वजह से आगे जनरेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। चाहे आप हो चाहे मेरी बिटिया हो, मेरी बिटिया भी 13-14 साल की हो गई है, हम तो देखते हैं, उससे समझाते हैं, रात दिन समझाते हैं, पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। आज उसे प्रोजेक्ट बनाना है, रात को 10 बजे का पापा पेज चाहिए, यह सुबह से बताने में शर्म लग रही थी कि पेज चाहिए, मैं पेज कहां से लाऊं? क्यों? अब उसका जो प्रोजेक्ट का सामान घुमटी मिलेगा, मैं भैया मैं तो नहीं जा रहा, बने या ना बने, नंबर मिले ना मिले, मैं तो नहीं जा रहा, रोना है रो ले, मैं नहीं जाता, नंबर कटें कट जाएं। क्योंकि सर से भाई हथेली पे सरसों थोड़ी होगा कि दे सकते हैं हर समय पर। तो मैंने तो जनरली बात कही आपसे, तो एक पेशेंस होना चाहिए। जब मेरे को लगा टाइम सुटेबल में कि अब प्रज्ञान को कह देना चाहिए, मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दादू थे, कोई एक्सीडेंटल केस होता मैं खुद दौड़ के चला जाता, एक्सीडेंटल केस पे तो वहां पे मैंने प्रज्ञान को शायद 8 बजे कॉल किया, 7 बजे ऐसे ही कुछ किया होगा। हाँ, मैं अभी उठने का समय है, देखो आज भी किया तुमको 8 बजे के आसपास जगाने के लिए। हम भाई सीधा सा मतलब है, अगर हमारे जाने से उस समय पर किसी चीज का सॉल्यूशन हो रहा है तो ठीक, हमें जाना है, दोस्त हैं, लेकिन 3 बजे जाने का कोई हल नहीं है उस जगह पर। और जगह पर तो परिवार भी ये कहता है कि भाई सब लोग सो रहे होंगे, अभी परेशान ना करो, 6 बजे के बाद कॉल करना सब लोगों को। ज्यादातर ये मैंने देखा है। अभी वहां पे उनकी मिसेज एक्सपायर हुई, चाचा जी के लड़के की मिसेज, वो तो यंग एज थी,
वहां भी जो कॉलिंग की गई उस हिसाब से कि रात को ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिली वो मॉर्निंग में मिली कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैं चलो भाई करते हैं इस बात को मैनेज। तो ये चीजें होती हैं बेटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलती थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आजकल के स्टूडेंट्स के पास, यंग जनरेशन के पास इतना ज्यादा हो गया कि उनके पास पेशेंस ही नहीं बचा है। वो हर चीज ये चाहते हैं तुरंत, हर चीज तुरंत, ऐसा कोई जादू हो, पता नहीं क्या समय आने वाला है आगे। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं बेटा डोमेन की। कल मैंने डोमेन का प्रॉब्लम बताया था, तो साइन इनवर्स का डोमेन बताओ कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। ठीक, प्रॉब्लम लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। प्लीज सॉल्व इट, चॉइस नहीं दूंगा। हमारी दीदी हैं, कानपुर में रहती हैं, कभी जब हमको 5 बजे रिंग कर देती हैं। एक बार की कुछ नहीं कहा, दूसरी बार रिंग की, वही सुबह सुबह 5 बजे कॉल आने का मतलब क्या, कोई इमरजेंसी। मैंने उनको समझाया, मैं दीदी 5 बजे कॉल कर रही हो हालचाल के लिए, तो देखो कि हमारा दिमाग किसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा इस आपकी कॉल करने के चक्कर में कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 5 बजे कॉल हो रही है। मेन में इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, बिकॉज आप सबको पता है कि इसका जो डोमेन होता है, कल फिगर में बताया था, -1 से 1 होता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए। आ जाओ, चलो छोड़ो, नहीं आया तो मैं सिखा रहा हूं। आप सबको पता है साइन इनवर्स तो ओरिजिनल है, इसमें से बता दिया इसका -1 से लेके 1 काम करेगा, लेकिन साइन इनवर्स 2x तो ओरिजिनल नहीं है। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया तो -1 से लेके, लेकिन हमें तो इंटरवल x का माना जाता है डोमेन, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2। तुरंत पता लगा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस इक्वल ऑफ द -1 से 1। बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ -1/2 से लेके प्लस का 1/2 कितना होगा मेरे पास? आंसर इज द -1/2 से लेके प्लस का 1/2 आ गया हमारे पास डोमेन। क्योंकि जो 2x है हमारे पास और जो 1x है, जब हम कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपने एक चीज गौर की, जो हमने आपको साइन इनवर्स x का फिगर बताया था साइन x से उल्टा बनाकर, तो वहां से ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारे पास इंटरवल होता है अपने आप में, जैसे उसका एंगल साइन इनवर्स के साथ बड़ा करते जाते हैं, वो हमारा इंटरवल खिसकता जाता है, मतलब कम होता जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो गया। तो आंसर इज द माइनस। अगर सब्जेक्टिव में करना है तो तब भी ऐसे ही करेंगे, बस सब्जेक्टिव में और कुछ चेंज करने की पॉसिबिलिटी है नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहे तो 2 फिगर बना सकते थे यहाँ पर एप्लीकेशन में,
जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर। निकालिए इसको। गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2-4 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। भैया इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और पूरी उम्मीद है गलत करोगे। आगे वाले सारे बच गए। प्रज्ञान आंसर इज, जो भी आया हूं गलती तो आएगा। जीरो से 1 आप बताओ। देखो इधर गलत बात है बेटा। अब तो आपको करना चाहिए, मैं जब देखो जब आपको पता है डोमेन -1 से 1 में घूमता है, तो आप मेरे को ये बात बताओ, क्या ये लाइन सही लिखी है? नहीं है, लेकिन अभी सही है क्यों? हमको पता है डोमेन। आपने यहां से लिखा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 से 1। नाउ फॉर साइन इनवर्स माइनस का एक्स स्क्वायर, तो पता लगा -1 से 1। आपने बोला ये नेगेटिव लगा है और स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपने बोला दिस नेचर इज नॉट करेक्ट। क्यों? ये नेगेटिव आगे होने की वजह से ये नेगेटिव ही मिलेगा, 0 मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा, तो इसको मैं सही करना पड़ा। अब ये सही है। इसमें हमने माइनस हटाने के लिए, भाई हमें डोमेन तो एक्स का चाहिए ना, तो हमने बोला माइनस का मल्टीपल कर दिया, 0 से 1 हो गया। बोलो बेटा, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? स्क्वायर लगा है, इस वजह से वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी अपने आप में, 0 से बड़ी है। ये बन गया। ये हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1 से 1। अगर इस इनक्वलिटी को तोड़ते हैं तो इनक्वलिटी क्या ब्रेक करेगी? -1 से लेके 1। तो देयर इंप्लाइज दैट x इज बिलोंग्स टू -1 से लेके प्लस का 1। तो हम लोग ये जो किए थे, हमने कहा नेचर गलत है, तो उसे सही किया गया, इनक्वलिटी को पलटा गया, इनक्वलिटी सामने आई, लेकिन हमें तो x का वैल्यू चाहिए होता है डोमेन का मतलब। तो हमने x के नेचर को यहां से निकाला इस इनक्वलिटी को तोड़कर, बिकॉज दिस इज द इनक्वलिटी, नेचर इज मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओपन द पार्ट, देन नेचर इज दिस, राइट?
डिट्टो सेम प्रॉब्लम को उठाता हूं इसी तरह से। प्रॉब्लम चेंज,